हाँ जी जी। अरीबा। मैम फ्यूजन मेथड एक दफा दोबारा बता दें। क्या बता दूं दोबारा? मैम फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड। अच्छा, फ्यूजन मेथड में हम ये करते हैं, फ्यूजन मेथड पहले यूज उनके लिए करते हैं जिनमें डिफरेंट सॉलिड्स जो हैं वो यूज हो रहे हों, यानी जो हमारी बेस है उसमें ऐसे सॉलिड प्रेजेंट है जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। हम क्या करते हैं कि अपनी बेस को मेल्ट करते हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं उसके अंदर डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले मेल्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको मेल्ट करते हैं जिसका उससे कम है, और सबसे आखिर में उसको करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम वाटर बाथ में कर रहे थे। वाटर बाथ में हम डिफरेंट बीकर्स में रख देते हैं, जिसका हैवी मेल्टिंग पॉइंट उसको पहले मेल्ट कर लेते हैं, फिर हम ये ड्रग डालनी है उस सॉलिड में जिसमें वो सॉल्युबल होगी। ठीक है, वो बेस जिसमें वो सॉल्युबल है उसमें अपनी ड्रग डाल के फिर हम उन सारे सॉलिड्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं। ये भी सारा वाटर बाथ में कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको वाटर बाथ से रिमूव करते हैं और विद स्टिरिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कूल डाउन करते हैं। जब वो कूल डाउन हो जाए तो वो सेमी सॉलिड हमारे पास ऑइंटमेंट जो है वो बन जाती है। रैपिड कूलिंग नहीं करनी होती उसकी, अगर रैपिड कूलिंग करेंगे तो हमें सेमी सॉलिड नहीं मिलेगा। इसी तरह हमने उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके हिसाब डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ही करना है। अगर डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट में नहीं करेंगे तो जो हमारे लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे अगर हम उनको बहुत ज़्यादा हीट अप करेंगे। ठीक है, समझ आइए? अरीबा। चलें ठीक है, आगे हम अपने आज क्रीम की बात करते हैं। जी, कल हमने मैन्युफैक्चरिंग देखी थी कि ऑइंटमेंट्स की हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज हम देखेंगे कि जी क्रीम जो है उनकी क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है। सबसे पहले क्रीम होती क्या चीज़ है? क्रीम एक होमोजेनियस मिक्सचर है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, लेकिन इसमें ओपेक इमल्जन होती है, ऐसी इमल्जन जिसके आप पास नजर नहीं आता, जो लाइट को और सारी लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करती है। ऑइंटमेंट और क्रीम में मेन डिफरेंस ये है कि जो ऑइंटमेंट्स होती है वो ट्रांसलूसेंट बेसिस होती हैं, जबकि जो क्रीम्स हैं वो ओपेक इमल्जन होती है। ठीक है, इसमें से जो लाइट है वो पास नहीं होती, और इसको भी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाया जाता है। ये मेडिकेटेड भी हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, और इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप की इमल्जन है, कि अगर वो ऑयल इन वाटर इमल्जन है या वाटर इन ऑयल इमल्जन है। अगर वाटर इन ऑयल इमल्जन होगी तो इसकी जो ऑयली नेचर होगी, अगर ऑयल इन वाटर इमल्जन है तो इसकी जो नेचर है वो ऑयली नहीं होगी, जबकि वेनिशिंग के तौर पे, यानी इसमें तो जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। इस बेसिस पे हम यानी इमल्जन की बेसिस पे क्रीम्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में क्या होता है कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल हैं वो कंटिन्यूस फेज ऑफ वाटर में डिस्पर्स हुए रहते हैं, और वाटर इन ऑयल में स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं जो कि कंटिन्यूस ऑयली फेज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स अगर हम देखें कि मेथड्स क्या है इनके प्रिपेयर करने के, तो हम इमल्जन के मेथड्स के, जो इमल्जन बेस हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हमने अपनी मेडिसिन डालनी होती है क्रीम के तौर पे, हम इमल्जन बेसिस के मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो वट गम मेथड के जरिए बनाए जा सकते हैं, ड्राई गम मेथड के जरिए बनाए जा सकते हैं, या बॉटल मेथड के जरिए बनाए। सबसे पहले देखेंगे जी वेट गम मेथड क्या है। सबसे पहले हमने जी वेट गम मेथड में प्राइमरी इमल्जन बनानी होती है, और प्राइमरी इमल्जन में रेशो क्या होती है 4:2:1, यानी फिक्स्ड ऑयल 4 पार्ट्स, वाटर इसमें 2 पार्ट्स होगा और 1 पार्ट जो है वो अकेशिया गम होंगे। तो हम फिक्स्ड ऑयल वाटर एंड अकेशिया गम को इस रेशो में लेंगे, और जो जो मेथड फॉलो करेंगे उसमें 2 पार्ट्स ऑफ वाटर को, क्योंकि ये वेट गम है, नाम से पता चल रहा है कि हमने अपनी पहले गम को वेट करना है, यानी 2 पार्ट्स ऑफ वाटर को हम 1 पार्ट ऑफ गम में जो है वो ट्रिचुरेट करेंगे अच्छी तरह पेस्ट और मोटर में। हाँ, इतना ट्रिचुरेट करेंगे कि वो एक स्मूथ सी म्यूसिलेज बन जाए। ठीक है, जो गम है वो हमारी पूरी सॉल्युबल नहीं होती वाटर में, लेकिन एक म्यूसिलेज सा बन जाता है, एक पेस्ट सा बन जाता है। और उसके बाद हम ऑयल को ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रिचुरेशन के साथ साथ।
ताकि स्मूथ प्राइमरी इमल्जन जो है वो बन जाए। ऑयल हमने स्लोली ऐड करना है और मुसलसल ट्रिचुरेशन के साथ ही ऐड करना है। और जब ये प्राइमरी इमल्जन बन जाए तो हम मिक्सचर को मजीद टिचुरेट करते हैं और फिर वाटर ऐड कर देते हैं जितना हमें फाइनल वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूस टिचुरेशन का चाहिए होगा। यानी ये एग्जांपल हुई ऑयल इन वाटर की, क्योंकि हमने फाइनल वॉल्यूम जो है वो वाटर से मेकअप की है। इसका मतलब है ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो डिस्पर्सिंग वाटर है। नेक्स्ट है जी ड्राई गम मेथड। दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है, नाम से जैसा पता है कि उसमें हमने गम को पहले वेट किया है, इसमें गम को हम वेट नहीं करते। सेम रेशो में हम अपने इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। 4 पार्ट्स हमारे फिक्स ऑयल के होते हैं, 2 पार्ट्स हमारे वाटर के होते हैं, 1 पार्ट जो है हमारा अकेशिया गम होती है, या कोई भी गम जो हम यूज करने जा रहे हैं। इसमें हम गम के साथ पहले ऑयल को मिक्स करेंगे क्योंकि ये ड्राई गम है। तो ऑयल और अकेशिया गम को अपेस्ना मोटर में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये वो आपस में एक मिक्सचर बना लेंगे, यूनिफॉर्म से एक मिक्सचर बना लेंगे। फिर हम उसमें वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और टिचुरेशन जो है मुसलसल हमने करते रहना है। टिचुरेशन करते रहेंगे, वाटर ऐड करेंगे यहाँ तक हमें प्राइमरी इमल्जन जो है वो हमें मिल जाएगी, यानी वाटर एंड ऑयल आपस में मिक्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमने अदर जो भी एडिटिव्स अपने ऐड करने हैं वो हम उसमें ऐड कर लेते हैं, और मजीद पानी अगर डालना है तो हम पानी डाल के अपना फाइनल वॉल्यूम जो है वो फिनिश प्रोडक्ट का ले लेंगे। तो प्राइमरी इमल्जन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब हम वाटर ऑयल को मिक्स करें तो ऑयल ग्लोब्यूल सेपरेट और वाटर अलहदा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम टिचुरेशन करते रहते हैं, ये गम की वजह से, गम एज इमल्सिफाइंग एजेंट काम कर रही थी, तो गम की मदद से वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, इमल्जन बना लेते हैं हम। वाटर और ऑयल लेयर सेपरेट नहीं होती। जब वाटर एंड ऑयल लेयर सेपरेट नहीं रहती तो उसको हम प्राइमरी इमल्जन का नाम देते हैं। थर्ड है जी बॉटल मेथड। बॉटल मेथड में ये करते हैं कि पहले हमने पेस्टल मोटर यूज कर रहे थे, बॉटल मेथड में हम पेस्टल मोटर यूज करते हैं, बल्कि एक बॉटल यूज करते हैं। इसको मॉडिफाइड मेथड भी कहते हैं ड्राई गम मेथड का। ये ड्राई गम मेथड जो हम अभी यूज कर रहे थे उसी की तरह ये बॉटल मेथड है, लेकिन मॉडिफाई कैसे है कि इसमें जो रेशो है ऑयल वाटर एकेशिया की वो चेंज होती है। 3 पार्ट्स ऑयल के, 2 पार्ट्स वाटर के और 1 पार्ट अकेशिया, या 2 पार्ट्स ऑयल 1 पार्ट वाटर और 1 पार्ट अकेशिया जो है वो यूज होते हैं इस इमल्जन में। इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी गम लेते हैं और ऑयल को मिक्स करते हैं बॉटल में अच्छी तरह यूनिफॉर्मली इसको मिक्स कर लेते हैं वाटर को शेक करके। वहाँ हम पेस्टल मोटर के जरिए, रोटेशन के जरिए अपनी आपस में मिक्सिंग कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बॉटल की शेकिंग की मदद से इसको आपस में मिक्स कर रहे हैं। जब बॉटल को अच्छी तरह शेक करते हैं, ऑयल और गम जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो फिर हम जो इतना वाटर हमने डालना होता है, पहले हम क्या स्लोली स्लोली थोड़ा वाटर डाल देते हैं अपनी पहले प्राइमरी इमल्जन डालते हैं ड्राई गम मेथड में। लेकिन वाटर मेथड में क्या करते हैं, जितना हमने वाटर डालना है अपने फाइनल वॉल्यूम तक उतना वाटर हम डालेंगे और उसको अच्छी तरह शेक करेंगे ताकि यहाँ तक के इमल्जन जो है वो हमारी बन जाए। इसमें फिर ऐड अप मजीद जो है वो किसी किस्म का वाटर ऐड नहीं करते। ड्राई गम मेथड और बॉटल मेथड में मेन डिफरेंस ये है कि वहाँ हम पेस्टल और मोटर यूज कर रहे थे और यहाँ पे हम बॉटल यूज कर रहे हैं, और वहाँ रेशो जो है वो 4 पार्ट्स हमारे गम थे, सॉरी 4 पार्ट्स हमारा ऑयल था, 2 पार्ट्स वाटर और 1 पार्ट गम था। जबकि इसमें रेशो 3:2:1 या 2:1:1, यानी 2 पार्ट्स ऑयल 1 पार्ट वाटर और 1 पार्ट गम यूज करते हैं। फिर हम ऑयल इसमें सॉरी ड्राई गम मेथड में हम क्या करते थे, ड्राई गम मेथड में हम क्या करते थे कि हम पहले प्राइमरी इमल्जन बनाने के लिए इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स करते थे और उसको प्राइमरी इमल्जन बना लेते थे। जबकि बॉटल मेथड में हम क्या करते हैं, बॉटल मेथड में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं डालते, बल्कि जितना हमें रिक्वायर्ड वाटर चाहिए होता है फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हम वो ऐड अप कर लेते हैं ताकि हमारी फाइनल जो है वो इमल्जन बन जाए। जी ये थी प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स। आज के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो वो बताओ। मैम जो आपने ऑइंटमेंट और क्रीम में डिफरेंस बताया वो एक दफा बता दें। ऑइंटमेंट और क्रीम में मेन डिफरेंस ये होता है, दोनों में बेसिक यूज होती हैं, लेकिन जो ऑइंटमेंट की बेस है वो ट्रांसलूसेंट होती है, यानी वो लाइट को पास होने देती है। हम अगर ऑइंटमेंट देखें तो वो हमें ट्रांसपेरेंट सी नजर आ रही थी, यानी उसमें से कुछ लाइट पास होती है, हमें उसमें से आर पार देख सकते हैं। आम जबान में अगर कहें तो जो ऑइंटमेंट बेस होती है वो ट्रांसलूसेंट इन नेचर होती है, लाइट उसमें से पास हो सकती है। जबकि जो क्रीम है उसकी बेस टोटली ओपेक होती है, उसमें से बिल्कुल लाइट पास नहीं होती, वो हमें वाइट कलर ही शो कर रही थी, कोई ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है, ओपेक इन नेचर होती है।
ये मेन डिफरेंस है क्रीम में और ऑइंटमेंट। मैम ऑइंटमेंट ट्रांसपेरेंट होती है और क्रीम ओपेक होती है, ओपेक उसकी जो बेस है, दोनों की बेस की बात हो रही है। ये ऑइंटमेंट की बेस ट्रांसलूसेंट होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं। ट्रांसलूसेंट होती है यानी कुछ पार्ट ऑफ लाइट को पास होने देती है और बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि जो क्रीम की बेस होती है वो ओपेक होती है और सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसमें से कोई लाइट पास आउट नहीं होती। ठीक है मैम। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? बस अच्छा, अब आयरनमैन मैम, जी 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 बोलें। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आयरनमैन बेस और आपने कहा आयरनमैन बेस और क्रीम बेस के अंदर कौन सा बेस इस्तेमाल होता है कि आयरनमैन में और क्रीम में? ये बेसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ये वो मैंने आपको डिटेल नहीं बताई। वो बेस जो है वो हम बनाते हैं गम्स के जरिए, ठीक है। ऑयल बेस्ड जी मैम, होती ठीक हैं, है जी। वाटर बेस्ड होती हैं, ठीक है। ये बेसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हम बेसिस यूज करते हैं बनाने में जैसे अभी हमने क्रीम में जो बेस यूज की थी वो इमल्जन थी, ठीक है। अभी जब हम क्रीम में एग्जांपल बात कर रहे थे जिसमें वाटर, ऑयल और गम मिला के हमने एक बेस बनाई थी, प्राइमरी इमल्जन बनाई। इसी तरह ऑइंटमेंट्स में ठीक भी है इसी मैम। तरह की बेस यूज होती है जिसमें हम मेडिसिन डालते हैं। जी ठीक है मैम जी। हाँ। अच्छा, अब कल मंडे को, यानी संडे को तो लेक्चर नहीं होगा, मंडे को हमने जो पहले पोर्शन में पढ़े थे, अपने डिफरेंट प्रोसीजर्स पढ़े थे जिसमें फिल्ट्रेशन जी था और मेरे ख्याल डिफरेंट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन और मिक्सिंग वगैरह, ये सारे प्रोसीजर्स हमने पढ़े थे। मंडे को मैं आपसे वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा जितने आसानी से पढ़ सकते हैं। लास्ट से तो मैम स्टार्ट कर कल लेते क्लास नहीं हैं। होगी? कल संडे है ना, कल रहने देते हैं क्लास, मंडे को क्लास ले ले मैम। ले लेंगे, मुझे तो कोई मसला नहीं। जी मैम कल भी ले लें क्लास। ठीक है, कल क्लास, फिर कल हम डिस्कस करेंगे अपने ठीक है। लास्ट टू जो टॉपिक्स है ना, जो हमने लास्ट टू टॉपिक्स पढ़े थे, फिल्ट्रेशन और वेपोरेशन मेरे ख्याल में। जी हाँ, उनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हम वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है। इस तरह आपका रिवाइज भी होता रहेगा, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। जी चलो ठीक है, बाकियों को भी ये कन्वे कर दीजिएगा जो आज ऐड नहीं है, कोशिश करें कि वो सारे ऐड हों जिन्होंने पेपर देने हैं और ठीक है। साथ से तैयार करें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay.